लेकिन हम काफी बातों की चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु हमें इसलिए कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दे दूंगा। प्रभु की एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, कितनी आयतें हैं आपको आराम देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको प्रेम देने के लिए, आपको मेल मिलाप देने के लिए। बात यहाँ पर बनती है कि कलाम हमारे अंदर है या नहीं। अगर कलाम नहीं होगा तो चिंताएं होंगी, बहुत कुछ होगा। इसलिए वचन कहता है कलाम को अंदर रख लीजिए। जब कलाम अंदर होगा तो आपके साथ चिंता तो जरूर होगी, लेकिन आप उस चिंता का सामना कर सकते हो। आपको उसका सामना करने की क्या मिल जाएगी? हिम्मत मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है, कलाम है, तो अगर कलाम अंदर है तो सलाम अपने आप बाहर आएगा। हालेलुया। अगर कलाम अंदर है तो सलाम भी नहीं बाहर आने वाला। इसलिए प्रभु में बढ़िए, प्रभु के प्रेम में बढ़िए, क्योंकि आज जरूरी है कि हम आपस में बढ़ते जाएं। उससे क्या होगा? प्रभु की कलीसिया उभरती जाएगी, कलीसिया बढ़ती जाएगी। और यही कलीसिया प्रभु चाहता है और कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि स्वर्ग का राज मैंने तुम्हें ही देना है। हालेलुया। तो अब फिर क्या बड़े झुंड वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। लेकिन प्रभु ने एक एग्जाम्पल ठहरा दी कि छोटे झुंड वाले ये ना कहें कि शायद हमारे पास सब कुछ है। बड़ों के पास भी, सबके पास है। लेकिन बात यह है कि हम उस कलाम को, उस सलाम को या उस बातों को कैसे ले पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं। हालेलुया। वही आंखों को बंद करते हैं और प्रभु की ओर चलते हैं और अपने दिलों को नम्र करते हैं, अपनी हृदय को प्रभु के आगे झुकाते हैं, क्योंकि जरूरी है हृदय झुकना चाहिए। क्योंकि जब हृदय झुकता है, नम्रता आती है, तो प्रभु का कलाम खुद ब खुद अंदर आता है। और सचमुच हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के कलाम में बढ़ना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, तारीफ कीजिए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। फिर से कहेंगे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु भी यहाँ पर है। धन्यवाद प्रभु जी, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से एक नया समय दिया, एक नई संध्या दी पिता परमेश्वर। कि इस ठंडे समय में हम फिर से आपकी आराधना में आने पाए पिता परमेश्वर, आपकी प्रभु संगति में आने पाए। अगर हम आए हैं प्रभु जी, खाली ना जाए प्रभु जी, आपके वचनों में से कुछ सीख कर जाए पिता परमेश्वर। तो हमें सिखा, हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। बोलने वालों को, सुनने वालों को, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू सबके साथ हो, सबकी मदद सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी, कलीसिया जाने की आत्मा क्या कहना चाहता है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उस पर मनन हो, उस पर प्रभु जी विचार हो। प्रभु जी, हम सब तेरे में ऐसे ही बने रहें,
तो हमारे साथ बातचीत कर पिता परमेश्वर। कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो खुद अपने कलाम का रखवाला है पिता परमेश्वर। तू सबके साथ बातचीत करना प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरे साथ भी बातचीत करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से ये एक नया दिन दिया है, और हम प्रभु की दया से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में बढ़ रहे थे, और इसके हम 4 अध्याय तक पहुंच चुके हैं। और आज बारी कितनी है? 46 की बारी है, क्योंकि पिछली बार हमने 27 से लेकर 45 तक पढ़ लिया था, और जो आज बारी है वो 46 की बारी है। हाँ जी, धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, और आज हम शायद 5वें अध्याय में भी पहुंच जाएंगे। 4 यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम की 4थे नंबर की किताब है, 4 नंबर की किताब है ये, और उसका 4 अध्याय, और उसकी हम 46 से पढ़ना शुरू करते हैं। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। और जब हम इससे पहले देखते हैं, सामरियों का विश्वास करना है, और उससे पहले चेलों की वापसी है। चेलों की वापसी पिछली बार हमने सीखी थी, और उससे के साथ ही हमने सामरियों का विश्वास भी देखा था कि यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करने का उनका तरीका ही अलग था। जब प्रभु ने सामरी औरत के साथ बातचीत की, तो उसने एक अलग बात की कि पानी पिला। वो कुएं पर ही बैठा है, और वो कुएं पर बैठ कर कह रहा है मुझे पानी पिला। और जब पानी पर बातचीत चलती है, तो प्रभु उसको जीवन के पानी की ओर ले चलता है। किसको? सामरी स्त्री को। जबकि सामरी स्त्री उससे जांच पर आती है कि हमारा और आपका कोई लेना देना है नहीं, तो हम आपको ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रभु उनको बताता है कि वह समय आता है। कौन सा समय आता है? कि जब पिता की आराधना ना तो इस पहाड़ पर की जाएगी और ना यरूशलेम में की जाएगी, जहां कहीं मुझे पुकारा जाएगा। बात कहां से चलती है? पानी से। बात कहां पहुंच जाती है? जीवन पर। और बात चलते चलते उसके पति पर बात पहुंच जाती है, और उसके बाद आराधना पर बात पहुंच जाती है, और फिर बात चले जाती है कि मसीह आने वाला है, क्रिस्ट आएगा। और उसके बाद चेले आ जाते हैं, और चेले आकर कहते हैं, वो चेले क्या करने जाते हैं? गांव में खाना लेने, भोजन लेने जाते हैं। एक तरफ पानी की बात चल रही है, और दूसरी तरफ भोजन की बात है। अब चेले जब आते हैं, तो उनको कहते हैं, यीशु मसीह उनको कहता है, प्रभु कहता है कि मेरे पास जो भोजन है वो तुम नहीं जानते कि मेरे पास जो भोजन है वो कौन सा है। तो चेले सोचते हैं शायद उसके लिए कोई और भोजन ले आया है, इसीलिए वो हमको ऐसा कहता है। लेकिन प्रभु उसको कहता है कि मेरी जो भोजन है वो क्या है? प्रभु की इच्छा को पूरा करना, और उसके काम को पूरा करना जो उसने मुझे सौंपा है। और उसने सामरी स्त्री के साथ अपने भोजन को कर लिया। कैसे? अपने कलाम को बांटकर, अपने वचन को बांटकर। हालेलुया। उसने वो रूहानी खुराक उसके साथ शेयर की, और जब उसके पास बात आती है भोजन की, तो चेले अलग पड़ जाते हैं। तो यीशु मसीह उनको कहता है, फिर उन पर बात आ जाती है। क्या आती है? कि तुम कहते हो कि कटनी में 4 महीने पड़े हैं। यीशु मसीह खेत की ओर ले चलता है बात में, कि कहते हो तुम कि कटनी में 4 महीने पड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं, ये चेलों की बात थी, ये लोगों की बात है। हमें लगता है कि प्रभु का समय, प्रभु की चौथी मोड़, ये वो, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं कहता हूं खेत पक चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने लोगों को देख रहा था। कहां से? नगर से आते हुए। और जब नगर से लोग आ रहे थे, वो क्या कह रहा है कि फसल तो पकी बड़ी है। समझ रहे हो? हमको लगता है समय है, हमको लगता है वो समय हो जाएगा, हमको लगता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है आंखें उठाओ, देखो फसल पक चुकी है। हालेलुया। वो सामने लोग आ जाते हैं। और फिर वो जब आते हैं, तो यीशु मसीह के साथ बातचीत करते, उसको गांव में ले चलते हैं। और जब गांव में जाते हैं, तो 2 दिन वहां पर रहता है प्रभु। तो फिर जब काफी बातचीत चलती है उनकी, तो फिर वो सामरी स्त्री से क्या कहते हैं सामरी लोग? अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, अब हमने खुद सुन भी लिया है और देख भी लिया है। हालेलुया। और इस घटना के बाद तुरंत 46 में राज्य कर्मचारी का पुत्र आ जाता है। जहां पर देखा जाए तो जो सामरी स्त्री है वो एक जात को लेकर आती है और एक छोटी चीज को लेकर आती है। छोटी चीज मतलब कि जिनका यहूदियों के साथ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन प्रभु फिर भी उनके पास जाता है। अब बात आ जाती है राज्य कर्मचारी के ऊपर। राज्य कर्मचारी मतलब रोम साम्राज्य का एक बंदा है, एक कर्मचारी है। अब उसके घर में दिक्कत है, उसके घर में परेशानी है, तो वो भी यीशु के पास आ रहा है।
मतलब के यीशु के पास कोई भी आ सकता है। ये नहीं कि कोई अमीर है तो आएगा, कोई गरीब है तो आएगा, कोई उसके लिए कोई टिकट लगेगी अलग से या कुछ और बात होगी। नहीं, प्रभु के लिए जाने का एक ही रास्ता है और आपको उसी एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि एक लाइन अलग बनी है, एक लाइन अलग बनी हुई है। नहीं, प्रभु ने कहा मार्ग मैं हूं, एक ही मार्ग है और उस एक मार्ग में सभी लगे हुए हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको प्रभु ने क्या कर दिया, समानता में ले आया। क्योंकि वचन कहता है कि उसने सबके लिए जान दी है। उसने पर्टिकुलर जहां एक अलग बंदों के लिए जान नहीं दी कि मैं इनके लिए यहूदियों के लिए मर रहा हूं, उसने सब संसार के लिए जान दे दी। इसीलिए उसकी कुर्बानी को उत्तम कुर्बानी कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बाकी भी कुर्बानियां हुई हैं, लेकिन प्रभु की कुर्बानी अलग क्या करती है, एक तो पूरे संसार के लिए और दूसरा उसने सबसे हट कर सबसे प्रेम किया और साथ में उसने क्या किया, पाप को क्या कर दिया, मिटा डाला। पापी को नहीं मारा कि मैं पापी को मार देता हूं बात खत्म हो जाएगी, नहीं, उसने खुद पापी बनकर अपनी मौत ले ली जिससे हम पापी बच जाएं। समझ रहे हो, हम पापी ही थे, आज भी होंगे, लेकिन प्रभु की दया से हम बचे हुए हैं, ढके हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने बचाया हुआ है। तो इसलिए अब राज्य कर्मचारी कहने को ऊंची पदवी है उसकी, कहने को बड़ा उच्च अधिकारी है, लेकिन प्रभु उसको भी एक्सेप्ट करेगा, प्रभु उसको भी अपनाएगा। प्रभु किसी के लिए सोचता नहीं है कि मेरे पास ये आ गया, मेरे लिए वो आ गया। प्रभु कहता है बस विश्वास कर और काम को देख। प्रभु का सिर्फ इतनी बात है कि विश्वास कर और काम होगा। हालेलुया। और आगे आगे जाके तो प्रभु बात ही अलग कर देता है कि धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। समझ रहे हो कितना कुछ प्रभु आगे आके कहता है। तो क्या हुआ, अब राज्य कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, और इसमें बातें सीखने वाली है। हाँ जी। तब वह फिर गलील के काना में आया। अब प्रभु फिर से काना में जा रहे हैं जहां पर उसने पहले एक चमत्कार किया था, पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया था। अब वही गलील के काना में प्रभु फिर से गए जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। हाँ जी। वहां राजा का एक कर्मचारी था। हाँ जी। जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। कर्मचारी पहले भी था, लेकिन उस वक्त पुत्र बीमार नहीं था। अब पुत्र बीमार है। अब जब पुत्र बीमार है तो यीशु वापस गया है उस नगर में, उस गांव में। ये नहीं कि यीशु मसीह एक बार के द्वारा नहीं जाएंगे, वो वहीं पर जमा हुआ, उसका जन्म हुआ, वहीं पर पला, वहीं पर पाला पोसा गया, वहीं पर सब कुछ प्रभु के साथ हुआ। इसीलिए वो वहीं पर घूमता फिरता था, अपने ही लोगों में रहा, अपने ही लोगों में खाया पिया, सब कुछ अपने लोगों में किया उसने, और अपने ही लोगों ने उसे पहचाना नहीं। जैसे यूहन्ना 1:10 कहता है, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो अब वो कर्मचारी फिर से आया है, पहले भी आया होगा पहले, लेकिन उसका पुत्र बीमार नहीं था। लेकिन उसको ये मालूम था कि यीशु एक बंदा है जिसने ये चमत्कार काना में किया था, और एक नहीं कितने लोग उसके गवाह थे जो उसकी गवाही को दे रहे थे। हाँ जी। वह यह सुनकर हाँ जी कि यीशु यहूदिया के गलील में आ गया है। यहूदिया से गलील में आ गया है। कौन? यीशु। उसने ये सुना, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा। क्या हुआ? राज्य कर्मचारी यीशु के पास जा रहा है। समझ रहे बात को? आज हमें यीशु के पास आना है। जब तक पास नहीं आएंगे तब तक वो पास ही खड़ा है, लेकिन वो सुनेगा नहीं। तब तक उसके पास जाना पड़ेगा। किसके? यीशु के पास। अब राज्य कर्मचारी अगर महल में बैठा रहता तो यीशु से वो कुछ काम नहीं निकलवा सकता था। उसको क्या हुआ? उसको जाना पड़ा। किसके पास? यीशु के पास। वो सामरी स्त्री जब वो 12 साल की रोगन भी यीशु के पास जाती है, छूती है, तभी चंगी होती है। समझ रहे हो? लेकिन इसका जो अभी विश्वास होगा, इसकी जो बात होगी थोड़ी सी अलग होगी। हाँ जी। और उससे विनती करने लगा, प्रभु से विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। प्रभु से क्या करने लगा? ये विनती करने लगा, प्रभु से रिक्वेस्ट करने लगा कि चल और मेरे पुत्र को चंगा कर दे। चंगाई चाहिए, मेरा पुत्र बीमार है, वो मरने पर है, तो अब मेरे पुत्र, क्योंकि ये एक राज्य कर्मचारी है और इसको किसी चीज की घटी नहीं थी। इसने काफी जगह जांच कराई होगी, काफी जगह जांच पड़ताल की होगी, क्योंकि यीशु को यहूदिया से गलील आने में समय लगा है। 2 दिन तो उसको सामरिया में लग गए और यहूदिया में भी था, और इसके साथ क्या होता है, काफी समय लग गया। और अब जब वापस आया है तो उसके अपने पुत्र को उसने काफी जगह क्या किया है, चेक कराया है, और डॉक्टरों ने जवाब शायद दे दिया है, जिसकी वजह से अब ये चाहता है कि एक उम्मीद बची हुई है, वो है यीशु नासरी। उससे भी कह के देखता हूँ, उससे बात करके देखता हूँ, क्योंकि उसने उसको आखिरी पॉइंट समझा अपना। लेकिन हमारी जिंदगी में वो पहला पॉइंट होना चाहिए, प्रभु यीशु नासरी।
कि बाकी चीजें बाद में, लेकिन यीशु नासरी पहले कर सकता है। समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ, वो यीशु के पास गया, विनती करने लगा, चल और मेरे पुत्र को चंगा, क्योंकि उसको मालूम था ये चंगा कर सकता है, इसलिए उसने कहा तू आ और चंगा कर दे। यीशु क्या कहता है, क्योंकि वह मरने पर था। लेकिन उसने क्या कहा, क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, हाँ जी, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। देखो एक बात आ गई बीच में, समझ रहे हो क्या बात आ गई? चिन्ह और अद्भुत काम, ये दोनों अलग अलग हैं। चिन्ह अलग, और चिन्ह को साइन कहा जाता है, और जो अद्भुत काम है, चर्च काम है, इसको वंडर्स कहा जाता है, इसको कृष्मा कहा जाता है, जो प्रभु लंगड़े बीमार चंगे करता है। और साइन क्या होते हैं, जैसे कि प्रभु ने दाखर से बना डाला पानी को, ये साइन था, ये चमक था, वो था क्या है, चिन्ह था। और प्रभु एक चिन्ह और देता है कि जैसे योना मछली के पेट में रहा, वो क्या था, चिन्ह है। अब वो दो बात लेके आ रहे हैं, प्रभु खुद लेके आ रहा है, क्या कह रहा है, जब तक तुम, प्रभु उस राज्य कर्मचारी से भी कह रहा है, प्रभु उन लोगों से भी कह रहा है जो इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, साथ में उसके चेले भी हैं। और यीशु क्या कह रहा है, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, मतलब कि वो देखना चाहते थे कि विश्वास करें, क्योंकि प्रभु आगे यही कहेगा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक तुम क्या ना करोगे, विश्वास नहीं होगा। क्योंकि प्रभु काफी लोगों से अलग अलग बात भी करता है। यहाँ पर तो उसने किस बात को जोड़ दिया, चिन्ह और अद्भुत काम को, क्योंकि अब जो काम आगे जाके प्रभु कहेगा वो चिन्ह और अद्भुत काम से अलग हो जाएगा। जो आगे प्रभु बात कहने वाला है उसमें चिन्ह और अद्भुत काम क्या होगा, वो एक शब्द होगा, एक वचन होगा। लेकिन चिन्ह देखोगे विश्वास आएगा, और अद्भुत काम देखोगे तो विश्वास आएगा। लेकिन जब यीशु कुछ बात कहेगा तो वो एक अलग ही करता है। उसने लाजर को चौथे दिन के बाद जिंदा किया। उसने काना में जब उसकी माता ने कहा कि आ और इसको बदल डाल, प्रभु कहता मेरा समय नहीं, वो एक अलग ही समय पर काम करता है। उसने काम करने का तरीका अलग अलग रखा हुआ है कि प्रभु के काम को लोग देखकर विश्वास करें कि जी कैसे काम कर रहा है, लोग कैसे करते हैं और प्रभु कैसे कर रहा है। चिन्ह और अद्भुत काम देखकर विश्वास करोगे। और प्रभु उस रोगन को, जो 12 साल की रोगन होती है, लहू बहने वाली, उसको प्रभु क्या कहता है, वो कहती है मेरा विश्वास था। वो खुद अपना एक विश्वास लेकर आई है। समझ रहे हो? एक तो प्रभु का विश्वास है कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। वो लोगों से कह रहा है, वो राज्य कर्मचारी से कह रहा है। लेकिन एक वो रोगन थी जो अपना विश्वास लेके आई थी कि मैं छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। कई लोगों का अलग अलग फेथ होगा कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शायद हो जाऊंगा, शायद मैं ना भी करूं तो भी चंगा हो जाऊंगा। काफी थॉट्स हैं इंसानों की, अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रकार की। शायद मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा शायद ऐसा हो जाएगा, शायद मैं ऐसे करूंगा ऐसा हो जाएगा। ये इंसानों का थॉट है। लेकिन प्रभु की अलग बात है और इंसानों की अलग बात है। लेकिन वो औरत क्या कहती है, मैं चंगी हो जाऊंगी, छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो नतैनियल जो उस पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वो कहता, सोच ही रहा था, प्रभु तो देख नहीं रहा, प्रभु तो समझ नहीं रहा। प्रभु कहता मैं सब कुछ देख रहा था, इसीलिए तो सच्चा इजराइल है, तेरे में कपट है ही नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब वो अपनी हर एक बात प्रभु से शेयर कर रहा है। कुछ भी घट रहा है उसके साथ, वो कह रहा है प्रभु मैं इतना अच्छा काम करके भी इतना क्यों हूं, इतनी अच्छी भलाइयां करके भी क्यों हूं। तो प्रभु कहता है कि तू सच्चा इजराइली है, और जहां पर सच होगा वहां पर दिक्कतें तो आएंगी, वहां पर परेशानियां तो आएंगी। आज मसीह के काम को अगर रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रभु का काम सच्चे की ओर हमें इशारा कर रहा है कि प्रभु का सच में हूं। और जब सत्य बढ़ता है तो घबराहटें, चिल्लाहट तो होती ही है, क्योंकि अब संसार में एक बड़ा काम होने वाला है। प्रभु के लोग उठाए जाने वाले हैं, और उसको उठाए जाने के लिए एक रैप्चरिंग फेथ, एक विश्वास में लाने के लिए बहुत सारी तशद्दद भी हो सकती है आपके ऊपर, बहुत कुछ हो भी सकता है। हम एक अलग स्टेट में रहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पर धीरे 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 तनाव, परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले ही आगाह किया हुआ है कि ये जो मसीह धर्म है ये शांति क्या करता है, आप में लाएगा। लेकिन उसके लिए आपके ऊपर तनाव आएगा, आपके ऊपर पीड़ाएं आएंगी, और ये होनी जरूरी भी है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना ही इसलिए है। प्रभु ने कहा था इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। प्रभु ये कहता है अपने कलाम में कि इन्होंने मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो तुम किस चीज की उपेक्षा करते हो कि ये आपके साथ भी अच्छा करेंगे। समझ रहे हो? तो अब जो राज्य कर्मचारी है वो अद्भुत और चिन्ह के ऊपर प्रभु बात कर रहा है, लेकिन प्रभु की जो आगे बात आएगी
उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु उससे भी अलग बात कर रहा है। कहा जी, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। देखो, उसको ये नहीं है कि मैं विश्वास करूंगा, चंगा अद्भुत काम नहीं। उसको तो सिर्फ ये है कि मेरे पुत्र को तो चंगा कर दे बस। विश्वास मैं करूं चाहे ना करूं ये अलग बात है, लेकिन तू चंगा कर दे। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु एक अलग बात करता है। प्रभु कहते चिन्ह और चमत्कार तो होंगे ही, लेकिन बात है कि आप परमेश्वर में टिके हो या नहीं टिके हो। टिकने पर बात है। प्रभु में आ तो सब जाते हैं, लेकिन बात टिकने पर है। बुला तो सबको लिया है, लेकिन चुने जाने को सिद्ध करने की बात है कि आप अपने चुने जाने को सिद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वचन यही कहता है। तो अब ये कह रहा है कि प्रभु बातें नहीं चाहिए, तू चल। क्योंकि प्रभु ने इसको भी बताया, लोगों को भी बताया साथ में कि चिन्ह और चमत्कार देखोगे तो विश्वास करोगे। भाई तुम्हारी पीढ़ी ऐसी बन चुकी है, तुम्हारी सोच ऐसी बन चुकी है। तो कहता प्रभु चल, जल्दी चल। लेकिन प्रभु उसको क्या कहता है? जी, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है। देखो, अलग बात और सटीक बात। और अब इसको इस बात पर विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ रहे हो? एक बात वो कहता चल, मेरे साथ चल प्रभु। वो लेने आया है प्रभु को, लेकिन प्रभु कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तेरे साथ मेरा शब्द जाएगा। जा, वो चंगा हो गया है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करना कितना कठिन है। आज प्रभु ने कहा कि अपनी चिंता मुझे दे दो। प्रभु ने कहा अपने बोझ मुझे दे दो। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपनी शांति दे दी। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपना प्रेम दे दिया। प्रभु ने कहा मैंने अपना पुत्र दे दिया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपना मंदिर कह दिया। अब कह तो दिया प्रभु ने, अब उस बात पर विश्वास जिसने कर लिया उसके अंदर कलाम तो चल रहा है, चलता भी रहेगा। तो क्यों? क्योंकि यही कलाम उसको इधर उधर जाने से या भटकने से क्या करता है? रोकता है। पाप करने से रोकता है। क्योंकि ये एक लगाम है। ये हमारे ऊपर क्या है? एक लगाम है। जैसे इस बॉडी में एक लगाम है जुबान, जो पूरी बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। वैसे एक रूहानी एक लगाम है, और वो है प्रभु का पवित्र आत्मा, जो हम पर एक लगाम कसता है, वो जो हमें बताता है कि ऐसे विश्वास अब्राहम से सीखो, नूह से सीखो, मूसा से सीखो। इतने लोग हैं हमारे पास। अगर आप इब्रानियों में पढ़ोगे तो वहां पर विश्वास के हीरो आए हैं, जो संत पौलुस बताता है अपने लोगों को कि कौन कौन से हीरो हुए हैं विश्वास में। अगर आपको उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे कठिन समयों में परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। और अब ये बात इसके जहन में लाने के लिए इसको कितना कुछ क्या करना पड़ेगा। ये क्या है? ये खीजे को क्या कहते हैं? ये तिलसा हुआ है, किल्स है इसमें अंदर कि प्रभु तू चल यार, चंगा कर दे। प्रभु कहते तू जा, चंगा हो गया है। हालेलुया। अब देखो, जब प्रभु कुछ कहता है तो सुनना चाहिए। प्रभु इसने सुना है और ये वापस भी जाएगा। ये प्रभु से बहस नहीं करता, ये प्रभु से क्वेश्चन में आंसर नहीं करता। ये कहता प्रभु तू कह दिया है, अगर तूने ही कह दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या होता आगे? उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की विश्वास किया कि प्रभु ने कह दिया है तो विश्वास है। बोझ निकल गया तो विश्वास कीजिए, शांति मिल गया तो विश्वास कीजिए। उसके पीछे बाद में यार अशांत हुआ बीवी में, ये हूँ वो हूँ, ये चीजें होंगी, लेकिन आपको विश्वास करना है कि प्रभु की दी हुई शांति मेरे अंदर है। संसारिक शांति नहीं, लेकिन प्रभु की दी हुई शांति अंदर है। तो क्या कहता है? उसने प्रभु की कही हुई बात पर प्रतीति की, विश्वास किया और चला गया। इतनी सी बात, प्रभु अलग काम करता है। उसने क्या कहा? चिन्ह और चमत्कार जब तक नहीं देखोगे। अब कोई चिन्ह चमत्कार तो हुआ ही नहीं, लेकिन जिसके साथ होगा, किसके साथ? राज्य के कर्मचारी के साथ। जो राज्य कर्मचारी है ना, इसके साथ होगा ना। ये देखेगा घर पे जाकर कि मेरा बच्चा जो बीमार है उसके साथ अद्भुत काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब हुआ तो ये क्या करेगा? जी, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे। देखो, अब ये वापस जा रहा है घर को, और घर से एक संदेशा आ चुका है। अब इनको वापस जाने में समय लगेगा, उनको आने में समय लगेगा। लेकिन जब यीशु ने कहा तब ही वो चंगा हो गया। और जब उनको चंगा हुआ तो वहां से कौन सा संदेश आ रहा है? खुशी का संदेश आ रहा है। और यहाँ से कौन सा संदेश जा रहा है? विश्वास का संदेश जा रहा है। लेकिन यीशु ने जब बोला तब ही बात हो चुकी थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मचारी है, रोमी कर्मचारी, ये गिनती में भी पड़ता है। कब की बात है? ये कब हुआ? क्योंकि एक बात निकली है एक टाइम के ऊपर।
और बात किस टाइम पर पूरी हुई वो उस चीज की भी जांच करता है कि तुम कब निकले, ये समय कब का था, मैं यहां से निकला ये समय कब का था। पूरा नोटेड है, पूरा सब कुछ समय बांधा हुआ है, इसने उस चीज को नोट किया हुआ है। अपनी गवाही को नोट रखिए कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में गवाही क्या रखी हुई है। सामरी स्त्री बोली नहीं, उसने कहा मैंने जो किया मुझे बता दिया, ये उसकी गवाही थी और लोगों ने उस पर विश्वास किया। आज हमारे साथ हमारी गवाही का होना जरूरी है कि हमारे साथ प्रभु ने कैसा अद्भुत काम किया। हालेलुया। अगर हमारी गवाही जाएगी सही तरीके से तो लोग बदलेंगे, विश्वास आएगा, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, शांति, कृपा, भलाई, आनंद सब कुछ क्या होगा, बढ़ोतरी में जाएगा। तो क्या होता है, वो आ गए दूसरी तरफ से और ये जा रहा है तो उससे मिले और क्या कहा, और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। तेरा लड़का, लेकिन वो मरने पर था। वो तब तक मरने पर था जब तक यीशु के मुंह से ये नहीं निकला कि जा, चला जा, वो चंगा हो गया है, तब तक वो मरने पर था। लेकिन जब यीशु के मुंह से निकल कर जीवन की बात, हमने पिछली बार देखा था कि यीशु जीवन की ही बातें बोलता है, वो मृत्यु की बातें बोलता ही नहीं है, वो मृत्यु की बातें करता ही नहीं है। वो मृत्यु को, लोगों को भी कहता है अगर तुम मर जाओगे मैं जिंदा कर दूंगा। उसके मुंह से जीवन की ही बातें निकलती है, वो आशीष की ही बातें करता है। कौन? प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया। और हम उसके बच्चे हैं और हमारे मुंह से फिर कैसी बातें होनी चाहिए? जीवन की बातें, मरे हुए में भी जान डालने वाली बातें होनी चाहिए आप में, कि आप किसी मुर्दा को भी कुछ सुना रहे हो ना कि वो भी जीवन प्राप्त करे। मुर्दा मतलब ये नहीं कि वो मर चुका तो उसके लिए आप वचन बोलो। जो इंसान चल फिर रहे हैं ये भी मुर्दा ही है, उनको ऐसी बात बतानी है कि उनमें जीवन की लहरें उमड़ पड़े, सामरी स्त्री के जैसे। पहले वो टाल मटोल करेंगे सामरी स्त्री के जैसे, जात है, धर्म है, ये है, वो है, 5 पति ये वो, लेकिन आखिर में आते आते वो कहेंगे कि हमारा धर्म भी एक गुरु की तरफ लेके चलता है और वो एक परमेश्वर। आप बताते हो कि एक परमेश्वर है क्या, वो देहधारणी है क्या, वो प्रभु यीशु मसीह है क्या, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, ये बात चलती है। वो जब चलेगी तो इसमें क्या होगा, जीवन की बढ़ोतरी खुद ब खुद होगी। क्योंकि रूह क्या करती है, जीवन को सुनना चाहती है, वो मृत्यु को नहीं सुनना चाहती। इसलिए जीवन दोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जीवन का सोता बन जाओगी और वो उमड़ता 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 ही रहेगा। हालेलुया। तो वो कहता जा, चला जा, चंगा हो गया। वो रास्ते में मिले, उसने कहा तेरा बेटा चंगा हो चुका है, जी हो गया है जी। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा था। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल 7वें घंटे में, और पंजाबी में शायद 1 बजे लिखा हुआ है कि वो 1 बजे के करीब वो चंगा हो गया था। अब 7 घंटे हो चुके हैं इस बात को, समझ रहे हो। अब ये यीशु के पास काफी समय खड़ा भी है और उसके बाद निकला भी है। वहां रुकने का समय और वहां से निकलने का समय, और उनका वहां से निकलने का समय ये बताता है कि 7 घंटे बीत चुके हैं इस चीज को, कि जब उसका बुखार ज्वर उतरना शुरू हुआ और वो चंगा हो गया। उस वो बीमारी के हालात में तो वो मरने पर था, वो धीरे 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 जीवन को प्राप्त कर गया। हालेलुया। यीशु ने बोला जीवन आ गया, क्योंकि वो करता है। उसने कहा काश पृथ्वी बन जाए, बन गया, क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो सृष्टि करता जो कहता है वो होता है, क्योंकि वो जीवन करता है, वो जीवन देता है। उसने मरी हुई अवस्था में जीवन डाला। तो जब यीशु ने बोला तो उसमें जीवन आ गया, मतलब कि उसका बुखार एकदम से निकल गया। लेकिन उसमें ताकत कैसे आई, जब वो राज्य कर्मचारी धीरे धीरे स्टेप को विश्वास के साथ जा रहा था। जैसे वो विश्वास के साथ बढ़ रहा था उसी प्रकार उसका बच्चा विश्वास के साथ खड़ा भी हो रहा था। उसने कहा कब की बात, 7 घंटे हो चुके हैं इस बात को, कि उसका बुखार उतरता 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 अब चंगा हो चुका है, ठीक हो चुका है। हाँ जी। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ, हाँ जी, जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा। तो उसको पता लग गया कि ये उसी घड़ी की बात है जब यीशु ने कहा था कि जा, चला जा, तेरा पुत्र चंगा हो गया है। उस वक्त बात मेरे मानने में नहीं आई कि मैं मानूं या ना मानूं। उस वक्त मेरे दिल में बहुत सारे विचार थे, मैं बोल दूं कुछ ना कुछ। उस वक्त मेरे दिल में बहुत सारे विचार थे कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे मानना पड़ा क्योंकि बात जीवन की थी। हालेलुया। यीशु ने जीवन बोल ही दिया, उसने कह दिया तो हो गया। उसके आगे किंतु परंतु नहीं चलेगी। अय्यूब ने कोशिश करके देख ली थी प्रभु के साथ किंतु परंतु करने की, लेकिन अंजाम क्या हुआ, आखिर में वो कहता है प्रभु मैं जान गया कि तेरे से कोई बात नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यशाया कहता है उसकी सोच और हमारी सोच में कितना अंतर है,
जमीन और आसमान का अंतर है, इतना अंतर है हमारी सोच में। हम सिर्फ जमीनी सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आकाश तक सोच लेंगे, लेकिन उससे भी ऊपर कुछ है, उससे भी ऊपर कुछ है। और सबसे ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है, महाधिराज परमेश्वर। और उसकी सोच और हमारी सोच कितना फर्क है, समझ रहे हो? इसलिए प्रभु ने कहा मेल मिलाप, इसलिए प्रभु ने कहा प्रेम, आनंद, शांति आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। ये नहीं है कि आएगा ही नहीं। अगर प्रभु आकर चला गया तो ये थोड़ी कि प्रभु का काम रुक गया, प्रभु का काम चली जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि आगे जब 5वें अध्याय में बढ़ेंगे ना, तो प्रभु कहता है मेरा पिता आज भी काम कर रहा है, वो रुका थोड़ी है। तुम शब्द लेके आ रहे हो, तुम शब्द के दिन काम नहीं करना, तो मेरा पिता तो आज भी काम कर रहा है और उसने मुझे काम करने को भेजा हुआ है। अगर वो कर रहा है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठहराया है, वो काम कर रहा है, तो हमें भी काम करते ही रहना है। तो आज क्या होता है? और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। विश्वास किया किसने? उसने भी और सारे घराने ने। किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। देखो वो घराना उससे मिला नहीं है प्रभु से, सिर्फ एक बंदा मिलके आया है, और एक बंदे के करके उसने कहा कि उसने कहा था, बोला था और हो गया है, समझ रहे हो? और इस बात के ऊपर पूरा घराना विश्वास कर। प्रभु इसीलिए तो कहता है तू बच और तेरा घराना बचाएगा। पहले हम तो बचे, समझ रहे हो? एक बंदे का बताना जरूरी है ना। जब हम नहीं बचे, हम खुद डावाडोल है या खुद शक के घेरे में है, तो हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? इसलिए पहले अपने आप को कन्फर्म कर लीजिए कि प्रभु की दया मेरे लिए काफी है। उसने जो कहा मैंने माना, मैंने विश्वास किया, अब वो मुझे अपने साथ लेकर जाने ही वाला है। हालेलुया। उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, काफी कुछ बदलेगा। आप अभी अच्छे हो, बाद में बुरे हो जाओगे, पहले बुरे थे बाद में अच्छे हो जाओगे, चीजें चलती रहेंगी। लेकिन प्रभु की मुक्ति पक्की है, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इसलिए उसने क्या किया? विश्वास किया। किसने? राज्य कर्मचारी ने, उसने भी किया, उसके घराने ने भी विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यह दूसरा प्रभु का ऐसा बड़ा काम था, हैरानीजनक काम था जो प्रभु ने दिखाया। अब उसने दिखाकर नहीं कहा, उसने बोलकर किया कि जा चंगा हो गया है। ऐसे ही प्रभु ने अलग अलग काम करके लोगों को बताया कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय में। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। अब इसके साथ भी काफी बातें जुड़ी हुई हैं, अब ध्यान से पढ़ना, शायद हम इसको 8 तक पढ़ेंगे और इसमें ही पता लगेगा कि 38 वर्ष का रोगी और इसके साथ काफी बातें जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ जी, 38 वर्ष का रोगी। इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ। हाँ जी। और यीशु यरूशलेम को गया। यहूदियों में एक त्योहार आया, यहूदिया के प्रदेश में एक पर्व हुआ और उसमें यीशु मसीह भी गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। भेड़ फाटक, आपको अगर पता हो तो आप चेक भी कर सकते हो कि इस्राएल में 12 फाटक हैं और 12 फाटकों का अलग अलग काम है। और वैसे जैसे हमने संडे को देखा था, भाई ने बताया था कि यरूशलेम के भी 12 फाटक हैं, 12 नींवे हैं और ऐसे उसका काफी कुछ है। 12 उसके प्रेरित हैं, 12 यकूब के बेटे हैं। ऐसे प्रभु गिनती को लेकर चलता है। और ये जो इस्राएल में 12 फाटक है, ये नेहमिया के समय में बने थे। नेहमिया ने ये 12 फाटक बनवाए थे। ऐसे ही अभी एक फाटक का नाम है जिसमें कौन सा फाटक आया है? भेड़ फाटक। और ये भेड़ फाटक जो है, इसकी एक ये विशेषता है कि यहाँ से कुर्बानियों को आया लाया जा सकता है। जो मेमने होते हैं, जो कुर्बानियां होती हैं, वो भेड़ फाटक से के जरिए चलती हैं। वैसे एक मछली फाटक है, वैसे एक कूड़ा फाटक है, वैसे उसके 12 फाटक है। ऐसे करते करते 12 फाटकों को मुझे अभी नाम तो नहीं याद, लेकिन ऐसे ऐसे करके 12 फाटक हैं। और वैसे ही मछली फाटक है, वहां पर के पानी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि वहां पर कुछ और करते हैं पानी के साथ। और वैसे ही इनका व्यापार का साधन भी ऐसे चलता है फाटकों के जरिए। और इन्होंने अपने इर्द गिर्द 12 फाटकों को बनाया हुआ है इस्राएल में। तब की बात थी यीशु मसीह की। सुंदर फाटक, सुंदर फाटक, लेकिन वो फाटक उसमें नहीं आता। वो एक मंदिर का फाटक था, दरवाजा था, सुंदर नाम का फाटक। लेकिन जो फाटक है वो अलग अलग फाटक थे। जो एक शहर बना को घेरते हैं वो अलग फाटक होते हैं, जो एक मंदिर का एक फाटक होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो सुंदर फाटक की वो अलग बात है। लेकिन ये जो अभी भेड़ फाटक आया है, इसके साथ बात जुड़ी हुई है कुर्बानियों का आना जाना, कुर्बानियों को आया जाया करता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग बात होगी जो आज हम सीखेंगे। हाँ जी। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हाँ जी। जो इब्रानी भाषा में
बेतहसदा कहलाता है। बेट फाटक के पास ही एक क्या है, कुंड है, एक क्या है, एक तालाब है। और तालाब जो इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है, बेतसदा। और बेतसदा का मतलब होता है हाउस ऑफ मर्सी, दया, दया का घर। और देखना ये धीरे धीरे बात आपको सीखने को मिलेगी कि ये जो यहूदी हैं ये तो एक परमेश्वर को मानते थे, समझ इस बात को, ये तो एक परमेश्वर के विश्वास में थे ना, लेकिन इनमें ये वहम भरम कहां से आ गया? ये वहम है, ये भरम है। कौन सा भरम है कि तालाब में फरिश्ता उतरेगा, हम जाएंगे, हम ये होगा वो होंगे। निर्भरता कहां पर चलेगी? यहोवा से हटकर पानी के ऊपर, यहोवा से हटकर फरिश्ते के ऊपर, यहोवा से हटकर एक ही जगह पर, कि उसमें ही हमें क्या मिलेगा? शिफा मिलेगी। लेकिन यहोवा कहता है यहोवा राफा हूं मैं। दाऊद उसके बारे में कुछ अलग बात कहता है। लेकिन ये बात इनमें आई कैसे, धीरे धीरे सीखते हैं। तो क्या होता है कि कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हाँ जी, उसके 5 ओसारे हैं, उसके 5 बरांडे भी हैं। बरांडे क्यों होते हैं कि ये एक किस्म का बीमारों का अस्पताल भी था, जहां पर क्या होता था, लंगड़े, जो बीमार थे, जो अंदरंगी थे, जो सूखे हाथ वाले थे, इनके लिए ही बरांडे बने हुए थे। क्योंकि पानी एक ये नहीं था कि एक समय पर इस घड़ी को, इस समय को हिलेगा। ये जो बात है ये बता रहा हूं, पानी का हिलना अचानक ही होता है, सडनली, कभी भी हो सकता है, कभी भी बात है ये, ठीक है ना। लेकिन ये जो पानी का हिलना है ये भूचाल से भी हो सकता है, समझ रहे बात को? अगर इसको देखा जाए तो पानी का ऐसे उछाल है, वो हिलेगा जब इसका हिलना होगा। लेकिन इनों की एक परंपरा बन गई थी, इनकी एक रीत बन गई थी कि पानी में फरिश्ता उतरता है। ये ऐसा सोचने लगे थे, और ऐसा होने से उनकी एक रीत बन गई थी कि जो उतर रहा है वो चंगा हो रहा है। और ऐसा करते करते क्या हो गया, उनमें एक विश्वास ऐसे ही आ गया कि कोई उतर रहा है वो चंगा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक जगह पे ये भी कहा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो भी जाए, ऐसा है। लेकिन ये एक उस चीज को कहां पर चले गए, एक उस पर निर्भरता चली गई। लेकिन यहाँ पर यीशु का आना क्यों है? यरूशलेम में एक पर्व में, इस पर्व की महत्वता ज्यादा बताई नहीं गई है, क्योंकि ये पर्व शायद पूरे इजराइल में इकट्ठे होने के लिए नहीं था। क्योंकि इजराइल के काफी पर्व है जिसमें वो कुछ कुछ पर्व लोगों के साथ मना लेते हैं ऐसे ही। तो एक पर्व के दौरान क्या हुआ, यरूशलेम को यीशु गया है। यरूशलेम में भेंट फाटक है, उसके पास कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 बरांडे हैं, 5 ओसारे हैं जिसमें लोग अधरंगी बैठते हैं। लेकिन वहां पर यीशु क्यों जा रहा है, समझ रहे इस बात को? हाँ जी, उनमें बहुत से बीमार, हाँ जी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो उन ओसारों के नीचे बैठते हैं, एक आस में, एक उम्मीद में कि पानी हिलेगा, फरिश्ता आएगा, और वचन कहता है कि जो पहले जाता है वो चंगा होता है। हाँ जी, पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ये एक आशा में थे, एक उम्मीद में थे, इनको एक होप थी कि पानी हिलेगा तो हम, एक उम्मीद मिलेगी। लेकिन वो उम्मीद सिर्फ एक बंदे के लिए थी कि जो पहले उतर जाएगा। उनका एक विश्वास बन चुका था, उनकी एक रीत बन चुकी थी कि पानी में उतरेंगे चंगे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ जी, हिलाया करते थे, एक धारणा बन चुकी है, ये बताते हैं आगे जाके। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। हाँ जी, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। ये ब्रैकेट में है, और इसको बताया जाए तो क्या लिखा हुआ है कि उस पानी के हिलने से एक नियुक्त समय पर क्या होता था, फरिश्ता उतरता था और पानी को हिलाता था। जबकि प्रभु ने ऐसी कोई बात कही नहीं हुई है, समझ बात इसको। ये बातें रोमी साम्राज्य के द्वारा भी आई हैं, रोम का जो शासक था उनके द्वारा भी ये बातें आई हैं। लेकिन ये यूहन्ना ही क्यों लिख रहा है? बताने के लिए कि लोगों में क्या परंपराएं, क्या चीजें चल चुकी हैं। अगर ये लिखते ही ना तो क्या होता, फिर सीधी सीधी बात थी कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन लिखी गई है। अगर दाऊद ने कोई पाप किया था वो लिखा हुआ है। अगर बिलाम के द्वारा अगर ये बात कही गई थी कि उसको बाद में तलवार से मारा भी गया है, ये नहीं कि वो बातें छुपा ली गई। प्रभु ने अपने लोगों की बातों को क्या किया है, जग जाहिर किया है, छुपा कर नहीं रखा। अगर मूसा ने उस जंगल में सांप बनाया था पीतल का, तो उसको बाद में तोड़ा भी गया है, समझ बात को। हिजकिय्याह राजा ने तोड़ दिया था, उसको लैब अवस्था में पढ़ लेना आप जाकर, वहां पर सांप को तोड़ा गया था। अगर उसमें कुछ होता तो प्रभु उसको रहने देता। प्रभु बताता है कि इन चीजों से बाहर आओ, इन चीजों में ना फंसे रहो, समझ रहे हो। प्रभु ने इसीलिए तो कहा ना इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में, क्योंकि लोगों ने क्या अपने दायरे बना लिए, सीमित जगह कर ली थी अपनी। और यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं
ये एक दायरे में बैठे हुए हैं। इनके लिए एक दायरा है, भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो बैसदा कहलाता है, इब्रानी भाषा में हाउस ऑफ मर्सी, प्रभु की दया, दया का घर, वो वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक दया का घर और भी है, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर। एक वो भी दया का घर है और एक ये भी दया का घर है। लेकिन हमें कहाँ जाना है? सोच तो इंसान की है कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या बात चलती है अब कि पानी हिलता है तो जो पहले उतरता है तो वो चंगा होता है, तो आगे क्या होता है? वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष का बीमार है। अगर इसको हम व्यवस्था में चलते हैं तो वहां 2:14 में लिखा हुआ है कि 38 साल तक जो इसराइली थे वो भी भटकते रहे थे। वहां पर 38 साल की बात आई है, और 38 साल का मतलब होता है कि उजाड़ में पड़े रहना। एक उजाड़ को दर्शाता है कि उसकी अवस्था ऐसी बन चुकी है कि 38 साल से वो एक चीज में है, एक उसको एक बीमारी जो 38 साल से लगी हुई है। अब यीशु का इसके पास ही आना, अब यीशु कहता है मैं सबके पास आया हूं, तो वो बाकी के पास क्यों नहीं गया? समझ रहे हो? अब इसका यीशु मसीह का उस कुंड के पास ही क्यों जाना था? वो कुंड के पानी के पास नहीं गया, लेकिन वो एक लंगड़े के पास आता है जो 38 वर्ष का रोगी है। इसके पास ही आता है प्रभु, जो अंतरंग से बड़ा हुआ है, जिसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं, और जो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पानी में भी चला जाए, क्योंकि इसकी आस देखना कहां पर जाती है। समझ? इसीलिए प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है कि आपकी अवस्था पड़े पड़े कहां रह चुकी है, और उस अवस्था को बदलने के लिए हमारे पास एक आवाज आएगी, और उस आवाज को अगर सुनेंगे तो एक काम होगा। लेकिन उस आवाज को अगर अनसुना कर दिया तो फिर काम नहीं होगा। वो आगे जाकर एक आवाज आने वाली है। कुंड को देखा आपने, वो बैसदा का कुंड है, साथ में लोग पड़े हुए हैं, 5 सारे पड़े हुए हैं, लेकिन यीशु का सिर्फ एक बंदे के पास ही जाना। और यीशु का ही क्यों जाना? समझ? भेंट फाटक, भेंट फाटक का मतलब होता है कि कुर्बानियों को लेकर जाना आना। लेकिन यीशु मसीह क्या है को बता सकता? यूहन्ना ने क्या कहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, बताइए। जगत का मेमना, जगत का मेमना। समझ रहे हो? यीशु अपनी उन बातों को भी पूरा कर रहा है साथ साथ में, लेकिन वो जाता ही ना वहां पर कुंड के पास, इतने बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन वो एक के पास ही गया। क्यों? बताने के लिए कि एक मेमना आ रहा है। समझ? फाटकों का बना और फाटकों की पूर्ति करना वो प्रभु ने किया है, प्रगटावों में लेके आना। तो उस फाटक के पास जाने का मतलब यही था कि कुर्बानी आ रही है, मेमना आ रहा है, और मेमना जो आ रहा है वो आपकी उजड़ी हुई अवस्था को सही करने आ रहा है। 38 वर्ष के रोगी के उस बीमारी में पड़े मतलब था यही है कि आप उजाड़ में पड़े हुए हो। एक बीमारी है जो 38 वर्ष से लगी हुई है। जैसे कहते हैं हमें एक शराब लगा हो बचपन से, क्या हमें दादो परदादो से पता नहीं कितनी बड़ी से लगा हुआ है, वो अवस्था एक। लेकिन उस अवस्था को खत्म करने के लिए हमारे पास एक मेमना आया, यीशु नासरी, जो एक हमारे रीति रिवाजों के साथ ही हम बंधे हुए थे। हम एक उसारे के पास ही बैठे थे, हम इसी को सब कुछ मान के बैठे थे कि यही हमारी सीमा है, यही हमारा कुंड है, यही तालाब है, यही सब कुछ है। लेकिन इसमें एक आवाज आई, मेमने की आवाज आई कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को धो डाला है, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, मैंने पूरे संसार के लिए अपनी जान को दे दिया है। अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। अब मैटर नहीं करता कि कितने पाप हमारे साथ चल रहे थे बचपन से या पिछले समय से। अब मैटर ये करता है कि हमने उस आवाज पर विश्वास किया या नहीं किया। अब इस 38 वर्ष के रोगी के ऊपर बात है कि ये उसकी बात को सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता। पीछे क्या पड़ गया? उसकी आवाज को सुना किसने? राज्य कर्मचारी ने। और जब देखा उसने काम हुआ, सारा घराना विश्वास किया। अब ये 38 वर्ष का बंदा है जो देखो एक उजाड़ में पड़ा पड़ा, एक बीमारी में पड़ा पड़ा, इसके विचार भी वैसे बन चुके हैं। इसके विचार देखना, इसके विचार है क्या? हाँ जी। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ जी, और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, यीशु ने उसको देखा कि काफी दिनों से, क्योंकि पर्व चल रहा है, त्योहार चल रहा है, और वो मेमना उस कुर्बानी के लिए आया जाया करता है। और उसने देखा, उसने लोगों से पूछा कि ये बंदा, इसको देखना जो कुछ अलग दिख रहा है, ये बीमार भी है, बाकी भी बीमार है, लेकिन ये कुछ अलग अवस्था में पड़ा दिख रहा है मुझे। तो यीशु ने कहा, हाँ जी। उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। समझ बात को। अब जो जवाब देना है वो 38 वर्ष के रोगी ने देना है, उस उजाड़ वाली अवस्था में पड़े हुए बंदे ने देना है। अब यीशु हमारे पास आया है, हमारी अवस्थाएं कैसी थी, हमारे विचार कैसे थे, हमारी सोचें कैसी थी। हमने एक कुंड को अपना बना लिया था, हमने 5 उसारे को बना लिया था, हमने सब कुछ क्या किया? रीति रिवाजों में फंसे हुए थे।
जो हम समझते थे कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा हमारे पुराने ये करते हैं, ये चल रहे हैं। लेकिन बात एक है, प्रभु कहता है क्या तुम इससे निकलना चाहते हो? अब बात हमारे पर है कि हम निकलना चाहते हैं या नहीं। अब ये रोगी चंगा होना चाहता है कि नहीं, हम भी। अब देखना, जो रोगी बातें कहेगा ये बातें हमारी भी थी। हाँ जी। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, बीमार ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। प्रभु ने क्या कहा उसे? क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन वो क्या कह रहा है? प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे पास कोई इंसान नहीं है। क्यों? इसकी आशा किसके ऊपर है? इंसानों के ऊपर। इसकी आशा किसके ऊपर है? मुझे कोई लेकर जाएगा। इसकी आशा किसके ऊपर है? पानी के ऊपर। इसकी आशा किसके ऊपर है? जो फरिश्ता कुंड में उतरेगा। इसकी आशाएं कहां पर लगी हैं? लेकिन इसकी आशाएं लगी कहां होनी चाहिए थी? प्रभु यहोवा की ओर। तो अब हम जो हैं, अब प्रभु हमारे पास भी है। क्या हम निकलना चाहते हैं? क्या हम अपने रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अब हम कहते हैं प्रभु हमारी जात, प्रभु हमारा धर्म, प्रभु हमारा ये, प्रभु हमारा वो। प्रभु लोग क्या कहेंगे? प्रभु ये वो, प्रभु वो। लेकिन सवाल क्या है? क्या तुम बचना चाहते हो? समझ? हम बचना चाहते हैं तो हमारे ऊपर ही बात है ना। लोगों की चिंता या संसार की चिंता या जात धर्म, क्या बात? ये कुछ नहीं। जात धर्म अगर होता तो प्रभु राज्य कर्मचारी को चंगा ना करता, उसके बच्चे को, या सामरी स्त्री के पास ना जाता। वो तो सबके लिए आया है और सबको बताता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता? उसने कहा प्रभु कोई मनुष्य नहीं है। उसकी उम्मीदें बदल चुकी हैं। एक बंदा उजाड़ में पड़ा पड़ा, उसकी अवस्थाएं भी वैसे बन चुकी हैं। प्रभु मनुष्य नहीं, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु। उम्मीद कहाँ चलेगी उसकी? लोगों के ऊपर। उम्मीद कहाँ लगी हुई है? कोई मुझे करेगा, कोई मुझे ये करेगा। लेकिन प्रभु कहता है क्या तुम चंगे होना चाहते हो? हाँ जी। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। कोई मनुष्य नहीं जो पानी को हिलने के ऊपर मुझे लेकर जाए, जब तक मैं चाहता भी हूं कि मैं खुद चला जाऊं। और खुद जाते जाते क्या होता है? कोई मुझसे पहले उतर जाता है। कहने का मतलब कि उजाड़ की अवस्था में एक बंदा पड़ा ही हुआ है, लेकिन अब जब छुटकारे का समय आया है तो वो उस बात को, अभी भी अपनी अवस्था को याद कर रहा है, अपनी उन चीजों को याद कर रहा है। लेकिन प्रभु ने हमें क्या कहा? पुरानी बातें बीत गई, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? सब कुछ नया कर डालता हूँ। अब हमें विश्वास करना है कि हमने नई बातों की ओर जाना है कि पुरानी बातों की ओर चलना है। प्रभु ने तो सब कुछ नया कर दिया, लेकिन अब हमारा विश्वास, अब हमारी चोन, अब हमारी अवस्था क्या कहती है कि हमने प्रभु के ऊपर मन लगाना है या अभी भी पुरानी बातों को साथ में लेकर चलना है कि प्रभु ये हो गया, प्रभु वो हो गया। लेकिन प्रभु ने तो हमारे लिए सब कुछ नया कर डाला है। हालेलुया। अब हम नई सृष्टि हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें नई सृष्टि कहा हुआ है। तो कहा कोई प्रभु है नहीं, लेकिन मेरे पहुंचे पहुंचे कोई दूसरा ही पहुंच जाता है। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने कहा कि उसको छोड़। मनुष्य नहीं है, पानी हिलता है, कोई भी है नहीं है, रीति रिवाजों को छोड़ डालो। क्यों? क्योंकि उठो और अपनी खाट को, खाट क्या है? खाट है हमारा पुराना मनुष्य तब 36 साल क्या है? हमारा उजाड़ में पड़े रहना। और आज हम उस उजाड़ से निकलना चाहते हैं या नहीं चाहते? इजरायली निकले, लेकिन वो मिस्र को याद जरूर करते थे। मिस्र की बातें याद करते थे ना, वहां का कद्दू, वहां का तनिया पुदीना, वो याद करते थे। वहां की कब्रें तक याद करते थे। वो वहां का मुर्ग मुशल्लम भी याद करते, कब्रों को याद करते हैं। जंगल में मरने से अच्छा हम वहां पर कब्रें मिलती हमें, वो ऐसा कहते थे। लेकिन आज प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। हालेलुया। कब्रों की तो दूर की बात है, प्रभु तो कहता है मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। अगर मर जाओगे तो मैं तुम्हें जीवित कर डालूंगा, जीवित होगे तो मैं तुम्हें बदल डालूंगा। इतना कुछ प्रभु कह दिया है, प्रभु ने कर दिया है। अब क्या है? विश्वास, जो हमें प्रभु पर करना है। जैसे उस राज्य कर्मचारी ने किया, जैसे सामरी स्त्री ने किया। अब ये 38 वर्ष का रोगी, इसने विश्वास नहीं किया, लेखा नहीं विश्वास किया इसने, क्योंकि प्रभु अलग ही बातें करता है। इसकी एक उम्मीद थी, बस मुझे वहां पर उतरना था, लेकिन मैं उतर ही नहीं पा रहा। इसने अपनी अवस्था बताई प्रभु को, लेकिन प्रभु ने उसको कहा उठ। और बाकी भी थे लोग, इसको बात को नोट रखना, बाकी भी थे लोग, लेकिन ये इनकी परंपराएं बन चुकी थी। कुंड के पास पानी का हिलना, फरिश्ते का उतरना, उसमें जाएंगे चंगे हो जाएंगे। ये क्या है? वही रीत इनमें बढ़ चुकी है, इनमें घुस चुकी है, जो रोम साम्राज्य ने डाल डाली। रोम साम्राज्य के ये रिचुअल्स थे, ये रीति रिवाज थे, वो वैसे बन चुके। लेकिन
अगर ये हाउस ऑफ मर्सी है, ये अगर दया का घर है, तो एक प्रभु भी दया का घर है। चोन हमारी होनी चाहिए, हम किस दया की ओर चल रहे हैं। आज संसार बहुत कुछ कहता है, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, लेकिन हमारी आंखें किसकी ओर लगी होनी चाहिए। बात ये है, मूसा ने सांप बनाया और वहां पर उसने कहा लोग चंगे भी हुए, सांप को देखा लोग चंगे हुए, लेकिन वो चिन्ह था कि मनुष्य का पुत्र भी ऐसे टकाया जाएगा, जैसे प्रभु निकोदेमुस को बताता है। लेकिन लोगों ने सांप को पूजना शुरू कर दिया, उस स्लीब को, उस लकड़ को पूजना शुरू कर दिया, लाठी को। लेकिन प्रभु ने वो लाठी रहने ही नहीं दी। हिजकिया आया और हिजकिया ने तोड़वा डाला, क्योंकि मूर्ति पूजा प्रभु बर्दाश्त ही नहीं करता है। वो मूर्ति पूजा बन चुकी थी। अब जो तालाब है, जैसे ये कुंड है, जो बैतसैदा का कुंड है, ये भी एक चीज बन चुकी थी। वो फरिश्ता उतरेगा, फरिश्ता पानी हिलाएगा, बस ये बात। और लोग बीमार थे, लेकिन प्रभु सिर्फ एक के पास गया, 38 वर्ष के रोगी के पास सिर्फ, बाकी क्यों नहीं। लेकिन 38 वर्ष एक चीज बताता है कि उजाड़ में से बाहर निकलना। क्या हमारी अवस्था जो आज है, 38 वर्ष शायद आज हमारी उम्र नहीं है, मेरी उम्र तो नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे ये भी कहता है कि तुम्हारे जो पुरानी चीज चल रही, मैंने तो उनको सबको खत्म कर डाला है, तोड़ डाला सब पाप को, मिटा डाला सब दाग को। अब तुम क्या मेरे पीछे चलना चाहते हो। बात यही है प्रियो, कि प्रभु के पीछे चलना है तो खाट को छोड़ना पड़ेगा। सामरी स्त्री ने कुएं की बात की, प्रभु मैं जीवन चाहती हूँ, लेकिन कुएं के पर जाना पड़े। अगर जीवन मिल ही गया तो कुएं की बात तो आनी नहीं चाहिए। अगर हमें जीवन मिल ही गया तो मृत्यु की बातें तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं चाहिए। प्रभु जीवन देता है, प्रभु जीवन दाता है, और वो जीवन दाता है तो हमारे मुंह से भी जीवन की बातें। उसने कहा, प्रभु ने कहा उठ और खाट को उठा और चल फिर। उसने ये नहीं पूछा, बस ये पूछा था कि तू चंगा होना चाहता है। आगे ये नहीं देखा कि उसने कहा कि मैं चाहता हूँ। प्रभु ने फिर भी चंगा किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कई लोगों को धक्के से लेके आया हमको। हमारी जिंदगी में बीमारी थोड़ी थी, लेकिन प्रभु फिर भी लेके आया। प्रभु को ये नहीं मालूम, प्रभु को मालूम ये काम करेंगे मेरे लिए। आज अगर आप आए हो, अभी बीमारी नहीं थी आपकी जिंदगी में, अगर कोई कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु में आप आए हो, तो प्रभु आपको क्या हुआ है, धक्के से लेकर आया है। आपसे पूछा नहीं गया, आपको सिर्फ लाया गया है, कान पकड़ के लाया गया है कि प्रभु को मालूम है आपसे कोई ना कोई काम प्रभु का जरूर पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जब तक आप वो करोगे नहीं तब तक आप मरोगे भी नहीं। समझ रहे हो। शमौन बंदा था जो मंदिर में था, उसने यीशु को देखना था। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो मरेगा नहीं। एक चीज पक्की थी उसके लिए। आज हमारे लिए भी यही है कि जब तक प्रभु की जिंदगी, हमारी जिंदगी में एक काम है, अगर हम उस काम को करते नहीं है तो प्रभु हमें रोक के रखता है कि ये काम मैंने लेना है। प्रभु लेकर ही बांधता है, क्योंकि प्रभु की योजनाएं अलग हैं, और प्रभु इसीलिए शायद हमें जीवन दे रहा है कि जीवन बढ़ जा रहा है, जीवन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरे कामों को तुम करते करते बढ़ते जाओ। तो कहते उठ चल, और फिर मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हाँ जी, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। देखो एक बंदे के लिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने कहा तू चाहता है, उसने ये नहीं बताया मैं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा उठ और चल। फिर जैसे उसने कहा जा तेरा बच्चा चंगा हो गया है, और उसको कहा उठ। अब एक लंगड़ा बंदा, इसको विश्वास करने में कितनी दिक्कत हुई होगी, उठूं, 38 वर्ष से नहीं उठा मैं। लेकिन एक सिंबलिक बात है, एक ऐसी बात है जो प्रभु हमें बताना चाहता है। हमारी अवस्थाएं कई बार हमें उठने नहीं देती, लेकिन जब प्रभु ने कहा उठो चलो फिरो दौड़ो, तो प्रभु में हमें वो काम करना है। क्योंकि वचन कहता है समय असमय तैयार रहो। तीमुथियुस कहता है कि समय असमय प्रभु के काम को करने के लिए तैयार रहो। आज हमें प्रभु का काम करने के लिए तैयार रहना है। हमें इस काम में बुला लिया गया है, अब हम पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। अब हल के ऊपर हाथ रख लिया गया है, पीछे देखने का फायदा नहीं है कोई। अब हमें जीवन की ओर बढ़ते 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 ही चले जाना है। अब आज हम इस 5 की 8 तक 9 तक यही रोकते हैं। 5 की 10 को, क्योंकि यही चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और आगे जाकर पिता पुत्र की बहुत बातें चलने वाली हैं, और वो बातें गहरी हैं। और इस बात को अब शायद घर पे भी पढ़ के आना, और अगले शुक्र हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रभु की दया से पिता और पुत्र की बातें चलेंगी आगे जाकर, और वो बहुत गहरी बातें हैं कि पिता पुत्र पुत्र पिता की बातें चलती हैं, और बहुत अच्छी बातें चलती हैं। प्रभु बताता है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, और वो बताता है कि सारा अधिकार किसे मिल चुका है। वो यूहन्ना ही है जो इस बात को पूरे जोरदार तरीके से लिखता है, क्योंकि लोगों में ये भ्रम फैल चुका था कि यीशु जिंदा नहीं हुआ। उनके लिए यीशु मसीह एक क्या था, भ्रम ही था, क्योंकि रोमी सम्राट ने ये बात फैला दी थी कि यीशु मसीह नाम का मनुष्य था ही नहीं, उसको जिंदा हो गया, वह कहाँ है कुछ भी नहीं पता। लेकिन यूहन्ना इस पत्री को, इस अंजील को इसलिए लिखता है कि बताने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर है। इस बात को पक्का करता है, और आगे आगे जाते जाते इसकी बातें और गंभीर हो जाएंगी।
जैसे ये अभी 38 वर्ष के लोगों की बात थी कि रीति रिवाजों से बाहर आकर खाट को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना है। हम चंगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर या शरीर के ऊपर आफतें दौर आती हैं, क्योंकि मौसम चेंज होता है, खाना पीना ऐसा है, तो उससे क्या होता है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन हम टूटे जरूर हैं लेकिन हारे नहीं हैं, हम कमजोर जरूर हैं लेकिन मरे नहीं हैं। लेकिन जब तक इस शरीर में हमें सांस मिली हुई है तब तक हमने क्या करना है, उस प्रभु के नाम को लेते रहना है, उसकी हमें आराधना, उसकी बंदगी, उसकी स्तुति आराधना करते रहनी है। आज हम 5 की 9 तक पढ़ते हैं और 10 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, वो है यहाँ। तारीफ से आंखों को बंदी रखते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जी से करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति और उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। आमीन। आमीन।